चलिए इस बीच डी मार्ट इस पर आपको भी हो सकता है कि ये सवाल सता रहा हो कि अब क्या करना चाहिए। तो हमने इस पर एक पोल किया कि इन लेवल्स पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए, यानी देखिए डबल हो गया है, डबल से ज़्यादा इनफैक्ट इशू प्राइस से। तो 60% लोगों ने ये कहा कि आपको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, लेकिन करीब 40% लोगों ने ये कहा कि फ़िलहाल आप बने रह सकते हैं। साथ ही ये भी है कि अगर अब आपको ख़रीदना है तो किन लेवल्स पर ख़रीदना चाहिए। ऑलमोस्ट 40% पीपल बिलीव कि 550 के आसपास अगर ये आता है तो ख़रीदना चाहिए। 50% लोगों का मानना है कि 450 से 500 के बीच ख़रीदना चाहिए, लेकिन 10% लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि आपको हर डिप में यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए, यानी जब भी आपको डिप मिले यू कैन बाय दैट। साथ ही टारगेट के लिए 30% लोग मान रहे हैं कि 800 से 850 तक जा सकता है। 45% पीपल बिलीव कि 900 से 1000 तक जा सकता है, और 25% लोगों का मानना है कि ये 1000 से ऊपर जा सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। देयर इज़ अ टाइम लाइन टू इट, तो उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि अगर आपको डी मार्ट अलॉट नहीं हुआ, लेने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो अभी भी वैल्यूएशन वाइज कुछ लोग वी मार्ट, शॉपर स्टॉप और टाइटन यहाँ पर ख़रीदारी की सलाह दे रहे हैं। अगर आपको डी मार्ट अलॉट नहीं हुआ है तो आपके पास ये विकल्प भी हैं। डी मार्ट खैर देखिए आज हल्का सा नेगेटिव बायस भी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इंडिकेटिव टिक्स में 641 के आसपास जाकर ये रुका है। बिगर कंसर्न इज़ निफ्टी, जो कि 74 पॉइंट नीचे 9047 के आसपास आकर रुका है। गौरांग नेगेटिव बायस तो है मार्केट में, क्या कहेंगे आप? मिहिर, जिस प्रकार से हमने तेजी देखी है पिछले महीने 2 महीने में, महज कुछ 300, 400, 500 पॉइंट का करेक्शन अगर आप सेंसेक्स में देखते भी हैं तो आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। और सोमवार को भी ये मैंने कहा था, मेरा नज़रिया आज भी यही है कि गिरावट पर ख़रीदारी करें। मात्र एक ही दरख्वास्त या एक सलाह होगी कि आप कहाँ पर निवेश करते हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, क्षेत्र को थोड़ा चुन करके चुने, और उन क्षेत्रों में जो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनमें इतना ध्यान रखें कि उनके नतीजे जो आए हैं, तिमाही नतीजे, वो बेहतर हो, और आने वाले तिमाही नतीजे की जो आंकड़े होंगे वो उससे भी बेहतर हो। आई डोंट थिंक आपको बहुत तीव्र गिरावट देखने मिलेगी। और वास्तव में हकीकत ये है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जो कि पिछले 3-4 महीने में बेच करके गए थे, अब वो मौके ढूंढ रहे हैं कि कब जा करके निवेश करें। जी, बहुत संक्षेप में आशीष, निफ्टी पर अब इंडिकेटिव एक्शन आपने देखा है, ट्रेडिंग व्यू क्या कुछ चेंज करेंगे? क्या एक हाई वॉलेटाइल सेशन हम देख सकते हैं आज का? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, और 9000 के आसपास बाजार को एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। पोजिशनली मुझे लगता है कि 8980 का स्टॉप लॉस रख के ब्रॉडली एक लॉन्ग पोजीशन ही बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि नीचे जाने के बाद बाजार में एक अच्छी रिकवरी 1-2 दिनों के अंदर में आते हुए देखने को मिल सकती है। चलिए, तो अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इस बीच चलिए बाजार खुलने वाला है, और आज का दिन हो सकता है कि मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव बायस लेकर है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छा खासा ड्रॉप देखा था। यूएस में मिस्टर ट्रम्प की विक्ट्री के बाद सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, ट्रिपल डिजिट में नुकसान डाउ जोन्स पर देखने को मिला, 1% से ज़्यादा की गिरावट एशिया में सुबह स्प्रेड हुआ। ऊपर से ये जो खबर आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने शायद एक मिसाइल टेस्ट किया है, जो कि हालांकि फेल हुआ है अकॉर्डिंग टू साउथ कोरियन न्यूज़ एजेंसी। उसके बाद हमने देखा कि निकाई ऑलमोस्ट 2% नीचे था, और साथ ही कॉस्पी में हमने कुछ हद तक सेलिंग प्रेशर देखा था। तो एशियन इंडाइसिस में भी कहीं कोई खास ट्रेंड देखने को नहीं मिली। इन सब के बीच ऐसे सेटअप में इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग 9047 पर निफ्टी रुका, यानी 9050 के लेवल के नीचे इंडिकेटिव टिक्स में। लेकिन देखते हैं, जैसे एटलीस्ट इस समय सारे एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, और इनफैक्ट हो सकता है कि एफआईआईज इसे खरीदारी के मौके के तौर पर यूज़ करें। और इनफैक्ट जो हमने पोल किया उसमें भी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों ने यही कहा। तो 76 पॉइंट नीचे खुला है मार्केट, 9053 पर इनफैक्ट निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है 62 के आसपास। 9058 का लेवल है, यानी करीब 0.25% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। अब 2 स्टॉक जो अभी भी प्रेशर में है और कल की जो गिरावट है उसे एक्सटेंड करते हुए, उसमें एक तो आइडिया सेलुलर है, दूसरा डॉक्टर रेड्डीज 2.5% नीचे है, आइडिया सेलुलर 3.5% नीचे है, हिंडाल्को है जो कि 2.5% नीचे है, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है।
साथ ही डी मार्ट आज करीब 2% नीचे है कल के हैवी रनअप के बाद, 1.5 से 2%, 633 के आसपास। बट आई थिंक पीपल वोंट इवन ब्लिंक 1-1.5% की गिरावट पे यहाँ पर जो 100% से ज़्यादा रिटर्न जो डिलीवर करके गया हो, उसमें इस तरह की सॉफ्टनेस इज़ एक्सपेक्टेड। 2 ब्लॉक डील हुई है बाज़ार खुलने के बाद, एक है रिलायंस पावर पर और दूसरी ईडीवाइस पर। रिलायंस पावर इस समय करीब 1.5% नीचे ट्रेड करा, ईडीवाइस करीब 0.25% नीचे 135 के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए 6 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील रिलायंस पावर पर हुई है 47.40 के आसपास आर पावर इस समय ट्रेड करते हुए, और इन्हीं लेवल्स के आसपास ये ब्लॉक डील भी हुई है। लेकिन हाँ, सॉफ्ट है ओपनिंग। आई थिंक दीपाली व्हाट विल मैटर इज़ कि इन लेवल्स के आसपास अगर ये होल्ड कर जाता है, यहाँ से ज़्यादा अगर नहीं फिसलता है, देन आई थिंक पीपल विल टेक इट इन इट्स स्ट्राइड। बिल्कुल, प्रोजेक्शंस तो इनफैक्ट यही है, सुबह से अब तक जितने भी एक्सपर्ट्स हमारी बातचीत हुई है उनका मानना यही है कि आज अगर एक डिप मिलेगा भी तो वापस लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट भी इंडेक्स में देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में शॉर्टिंग के साथ साथ यहाँ पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है इंट्राडे में, ऐसा ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का व्यू है। लेकिन ये कुछ शेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लैब जो कल डैम्पनर थे, 20% नीचे डीवीज लैब क्लोज हुआ था, डॉक्टर रेड्डीज भी 4% फिसला था, और आज के सेशन में डॉक्टर रेड्डीज करीब 1.5% से ज़्यादा वीक है 2580 के लेवल्स पर। हालांकि ब्रोकर हाउसेस जो है वो काफ़ी नेगेटिव हुए हैं रीसेंट डेवलपमेंट के बाद। 623 के लेवल्स पर अभी डीवीज लैब ट्रेड करा है, यहाँ भी 1.5% की कमजोरी हम देख रहे हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स 0.25% नीचे हैं, कल के मुकाबले थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस है। और अगर मेरिको को देखें तो अभी 1.25% नीचे ये 288 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, 15 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 285 रुपये प्रति शेयर के भाव पर, अभी 288 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरिको की बात हुई है, पूरी एफएमसीजी स्पेस को देख लेते हैं जहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट बाइंग देखी है और कल ज़्यादातर स्टॉक्स मूव कर भी रहे थे। आईटीसी आप देखिए बिल्कुल फ्लैट है, HUL बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। इमामी एक स्टॉक है जहां पर बाइंग है, HUL में इनफैक्ट 1.4% का मूव है और आधा % से ज़्यादा बढ़कर इमामी अभी ट्रेड कर रहा है। डी मार्ट में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, 2% नीचे अभी 627 के लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार देख लेते हैं बाकी रिटेल शेयर्स को, क्योंकि कल डी मार्ट की लिस्टिंग के बाद ज़्यादातर रिटेल स्टॉक्स में हमने एक मुनाफा वसूली देखी थी। वी मार्ट रिटेल, V2 रिटेल, फ्यूचर रिटेल, ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हुए हैं और वो मुनाफा वसूली आज भी एक्सटेंड हो रही है। आप देखिए V2 रिटेल को 4.5% नीचे है, वी मार्ट रिटेल 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है और फ्यूचर रिटेल में भी 2% का डिप है। तो मुनाफा वसूली बाकी रिटेल शेयर्स में आज भी कायम है, जो कि कल दिखी थी। लेकिन फार्मा की बात की थी, अब वॉकहार्ट को देखते हैं जहां पर 2 दवाओं को US FDA से अप्रूवल मिला है, न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव रहा है और स्टॉक करीब 1.5% ऊपर 737 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। एक बार ब्रोकरेज हाउसेस के शेयर्स देख लेते हैं जहां पर आज न्यूज फ्लो था भी, एक बार IIFL एडलवाइज वहां पर ओपनिंग पॉजिटिव बायस के साथ ही हुई है, एक्सपेक्टेड थी भी, 0.5% ऊपर एडलवाइज ट्रेड कर रहा है। रेलिगेट एंटरप्राइजेस बिल्कुल फ्लैट है, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, एक मिक्स्ड बायस इस पूरे ही स्पेस में दिख रहा है। एक बार माइंट्री को भी देख लेते हैं। बाजार बंद होने के बाद कल खबर आई थी कि अपकमिंग बोर्ड मीट में बायबैक पर डिसीजन लिया जा सकता है। स्टॉक बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 474 के लेवल्स पर। इन्फोसिस कल एक परफॉर्मेंस दिखा रहा था, 1% की स्ट्रेंथ के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ था और आज इन्फोसिस 1/4% ऊपर हरे निशान में, वीक मार्केट में भी 1035 के लेवल्स पर। आइडिया 2 सेशन में 15% करेक्ट हुआ है और आज 1.5% नीचे 9170 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं। कुछ वॉल्यूम मूवर्स को देखें तो आप देखिए डेल्टा कॉप, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज भी इनिशिएट किया है, 40% अपसाइड की बात कर रहे हैं। आज बोर्ड मीटिंग भी है डेल्टा कॉप की जिसमें फंड रेजिंग पर डिसीजन लिया जाएगा। स्टॉक 3.5% ऊपर अब आ चुका है, कल भी ये 5% की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ था। एक आप देखिए GMDC, यहाँ भी बाइंग है विद वॉल्यूम्स, 3.5% ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। पार ग्रिड, एक्सिस बैंक, ये कुछ और शेयर्स है जो कि अभी हरे निशान में है। मार्केट्स भी इनफैक्ट देखें तो 53 अंक नीचे अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। देखिए वो 53 पॉइंट नीचे है, लेकिन ये खुलने के बाद इसने 9041 का एक लो हिट किया, अब वहाँ से बाइंग देख रहा है, ऑलरेडी करीब 25-26 अंक ऊपर वहाँ से है ये। लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा शुरुआत में, ऐसा नहीं है कि अभी रिकवर हो गया तो हो ही गया। लेकिन एक्सिस बैंक है जो कि 0.5% ऊपर है। कल स्ट्रीट पर इस तरह का बस था कि शायद कंपनी की MD and CEO शिखा शर्मा रिज़ाइन करी और बजाज अलियांस ज्वाइन करी, लेकिन कंपनी ने खंडन किया है इसका। इसके अलावा पावर ग्रिड है जो कि 0.5% ऊपर है। अब जो हैवी वेट्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें एक तो HUL और दूसरा TCS, ये ऐसे काउंटर्स हैं जो कि इस समय मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ओवरऑल हालांकि जो बायस है ना, अब एडवांस डिक्लाइन को आप देखिए, जो गिरने वाले स्टॉक हैं ये ऑलमोस्ट 1000 के आसपास है, 996 टू बी प्रिसाइज, और बढ़त वाले काउंटर्स की संख्या 207 है। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है।
लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा मार्केट जैसे ही आधा एक घंटा बीतेगा तो थोड़ा सा यहाँ से सुधरे ये रेशियो, क्योंकि ये रेशियो ऐसा रहता है तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं है। एक बार देख लेते हैं जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उसमें क्या हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे है इस समय। एंड याद रखिएगा इस तरह के मार्केट में अगर इफ़ एट ऑल शॉर्ट टर्म की भी कोई वीकनेस है तो उसकी सबसे पहली साइन जो है वो यहीं पर देखने को मिलती है, मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में। लेकिन यहाँ पर जो लूजर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर BEL है, पेट्रोनेट, जस्ट डायल, GMR, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर नुकसान है। आज डेफिनेटली एडवांस डिक्लाइन यहाँ पर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो बढ़त वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। वो खाट है जो कि 2% ऊपर है। इसके अलावा और 2-3 फ्री काउंटर्स हैं और जहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। हाँ, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रूर है जो कि हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहा है। और एक बार फिर से देख लेते हैं डीमार्ट को। कल ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। आज डीमार्ट का काउंटर इस समय करीब आधे % नीचे 637 के आसपास। जो भी मैं कह रहा था खुलने के बाद कि भले ये 2% नीचे था भी, बट पीपल विल टेक इट इन इट्स स्ट्राइड। इनफैक्ट डीमार्ट पर मार्केट ओपनिंग से पहले डीमार्ट पर ये क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है। सब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऑन डिप्स बाय कीजिए। अब 2 दिन का बिहेवियर तो लग नहीं रहा है कि ऑन डिप्स मौका देगा एंट्री लेने का। देखिए वो कल भी लग रहा था सबको कि लेवरेज बाइंग है, कल लोग मुनाफा वसूली करेंगे, ये होगा वो होगा। देखिए फॉलो अप बाइंग किस तरह की आई थी। काउंटर एक साइड में मार्केट में भी नहीं एग्जैक्टली 570 तक फिसला था। उसके बाद भी अभी देखिए कहाँ जाके बंद हुआ था और आज भी देखिए अभी फिर से तेजी से रिकवर करते हुए अब 637 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। डीमार्ट पर कमेंट लेने से पहले आशीष, ओपनिंग पर आपकी राय क्या है? देखिए ओपनिंग तो एज एक्सपेक्टेड थोड़ी सी गैप डाउन हुआ है और थोड़ा पार्शियल गैप फिलिंग भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो 14 मार्च के आसपास एक जो गैप अप ओपनिंग हुई थी जिसमें बाजार 9000 से सीधा 9100 के आसपास खुला था, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पार्शियल गैप फिलिंग हो सकती है, जिसके चलते 9020 9030 तक एक गिरावट हमें देखने को मिली और वहाँ पर मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिलेगी। तो जैसे मैंने कहा कि डिप्स में बाइंग की एक सलाह मैं रिकमेंड करूँगा। 8980 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नीचे में 9040 9030 के आसपास एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा।